कि हे रावण, तू अभी अपने मन में ऐसा ही समझ ले कि श्री राम यदि सूर्य हैं तो तू रात में चमकने वाला जुगनू मात्र है, कि अहंकारी का भ्रम दूर करने के लिए बस उसे दर्पण दिखाने भर की आवश्यकता होती है। सियावर रामचंद्र की जय। मानस और मानुष में आज हम सुनेंगे सुंदर कांड दोहा संख्या 8, चौपाई संख्या 4 और 5, जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि माता जानकी ने किस प्रकार श्री राम से अपनी तुलना करने वाले रावण को मुंहतोड़ प्रत्युत्तर दिया। सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलनी करई विकासा, असमन समझू कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बानकी। सठ सूने हरि आनहि मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। रावण जब वैदेही को भय से न जीत सका तो उसने प्रलोभन से उन्हें जीतने का प्रयास किया। उसने अपने वैभव, अपनी कीर्ति, अपनी शक्ति व अपनी संपत्ति का प्रलोभन देकर सीता जी को विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि वो ही विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, और सीता जी को वनवासी राम के सानिध्य में कठिन जीवन को त्याग कर उसकी सोने की लंका का विलासितापूर्ण जीवन अपना लेना चाहिए। तामसिक सोच के व्यक्ति यही सोचते हैं कि जैसे सुख, सुविधा, ऐश्वर्य और धन धान्य के वशीभूत वे स्वयं हैं, वैसे ही उससे मोहित कोई सात्विक व्यक्ति भी हो जाएगा। लेकिन सात्विक जनों को ना तो धन धान्य से वश में किया जा सकता है, ना सुख सुविधाओं से। आप कितना भी शक्ति और समृद्धि का प्रदर्शन कर लें, उन पर उसका लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। रावण भी ऐसे ही प्रयास कर रहा था। उसे लगता था जिस प्रकार वो विलासिता और पशुबल से आकर्षित होता है, उस सब का विवरण सुनकर सीता जी भी प्रभावित हो सकती हैं। और जैसा कि दुर्जनों का स्वभाव होता है, वे लालच के चलते अपनी निष्ठा, अपनी मर्यादा, अपने संबंधों को भी दांव पर लगाने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। रावण सीता माता को पूरा विश्व विजय करके सौंप देने का प्रलोभन दे रहा है। महर्षि वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड सर्ग 20 श्लोक संख्या 18 के अनुसार रावण सीता जी से कहता है, विजित्य पृथ्वीं सर्वाम नाना नगर मालिनीं, जनकाय प्रदास्यामि तव हेतोर विलासिनी। हे विलासिनी सीता, पूरी पृथ्वी पर बनी विभिन्न नगरों की माला को तुम्हारे हित की सिद्धि के लिए विजय प्राप्त करके मैं राजा जनक को प्रदान कर दूंगा। प्रलोभन भी क्या दे रहा है कि सीता जी के पिता राजा जनक के हाथों में पूरी पृथ्वी का शासन दे देगा। इसका उत्तर स्पष्ट व कड़े शब्दों में देते हुए जनक नंदिनी सीता कहती हैं, सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलनी करई विकासा, असमन समझू कहती जानकी, खल सुध नहीं रघुबीर बाण की। सुन हे दशमुख रावण, क्या जुगनू के प्रकाश से भी कभी कोई कमलिनी विकास कर सकती है? अर्थात सूर्य के प्रकाश व उसकी ऊर्जा से खिलने वाली कमल की पंखुड़ी यदि कोई रात्रि में दिए भर की रोशनी करने वाला जुगनू सोचने लगे कि कमल को खिलने के लिए सूर्य के प्रकाश की क्या आवश्यकता, सुबह के प्रहर की प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता। लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि सूर्य में ही वो शक्ति होती है जिससे कमल का फूल विकसित होता है। जानकी जी कहती हैं
कि हे रावण, तू अभी अपने मन में ऐसा ही समझ ले कि श्री राम यदि सूर्य हैं तो तू रात में चमकने वाला जुगनू मात्र है। हे दुष्ट, क्या तुझे रघुवीर के बाण की जानकारी नहीं है, जो इस प्रकार की बातें करने का दुस्साहस कर रहा है? श्री राम रूपी सूर्य के आगे उसे जुगनू की उपमा देकर जानकी जी ने रावण को उसका वास्तविक मूल्य बता दिया। वे आगे कहती हैं, सठ सूने हरि आने ही मोही, अधम नीलज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू बातें तो इतनी बड़ी करता है कि सारे जगत को विजय करके तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा, पर यह भूल गया कि मेरा हरण भी तूने अकेले में ही किया है। रे अधम, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करता है, अपने आप को ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बताता है, कहता है कि शूरवीरता में कोई तेरे आगे नहीं टिकता, लेकिन एक स्त्री का हरण भी अकेले में ही कर पाता है। इस प्रकार सीता जी ने न केवल रावण के अहंकार की तंद्रा को तोड़ा, बल्कि उसके भ्रम को भी तोड़ दिया कि वो सीता जी को अपनी माया से प्रभावित कर सकता है। तो आज की चौपाइयों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि अहंकारी का भ्रम दूर करने के लिए बस उसे दर्पण दिखाने भर की आवश्यकता होती है। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है, प्रेम से ना मानने वालों के नाम। यदि हमें कोई प्रेम से समझाता है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उनकी बात मान लें, पर मानव प्रवृत्ति कुछ ऐसी होती है कि यदि कोई कठोर शब्दों में बोलेगा तो हम फिर भी मान लेंगे, लेकिन प्रेम से बोलने वाले की बात को अनदेखा करेंगे, फिर उसे भी कठोर भाषा पर आना ही पड़ता है। जैसे पूर्वोत्तर भारत का ये शांत हिल स्टेशन दार्जिलिंग, टूरिस्ट लोग नहीं माने तो दूसरी भाषा में समझाना पड़ गया। फेंका ना आपने डायपर, ये तो हमारा जगह है, हम लोग इधर बहुत साफ करते हैं भैया। एक कॉपी है, क्या फेंका हुआ है? अरे वो बात छोड़िए ना, वो पहले उठाइए। पहले कौन सा गाड़ी है आपका? कहाँ का गाड़ी है? बिहार का गाड़ी है? उठाइए भैया प्लीज, ऐसा मत कीजिए, ठीक है? और लोग किया था, आप भी करेंगे। आप बताओ एक को, हर एक बताए एक को, सूचना ये हो जाए जनहित में जारी। तो बोलो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहार।